हमारे साथ है पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। मार्केट्स पर उनसे एक आउटलुक लेंगे, लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं इस समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। बाजार पिछले हफ्ते पॉजिटिव बायस के साथ ही पूरे हफ्ते रहा, उसी हिसाब से क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। आज भी मार्केट्स स्ट्रेंथ को होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डेज हाई से कंपेयर करें तो थोड़ा थोड़ा नीचे जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है। 24,120 के आसपास निफ्टी इस समय कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। 109 अंकों के आसपास की बढ़त है। सिमिलरली अगर देखेंगे बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वहां भी हरे निशान में ट्रेडिंग हो रही है। बैंक निफ्टी हालांकि उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल भी है अगर सुबह से लेकर अब तक का ट्रेड देखें, लेकिन 1/4% के आसपास की बढ़त अभी भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर। गैप अप ओपनिंग हुई थी मिड कैप्स की, लेकिन वहां टिके नहीं, हल्का हुए हैं ऊपरी स्तरों से और इस समय 1/4% ऊपर कारोबार कर रहे हैं मिड कैप इंडेक्स। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स भी वॉलेटाइल रहा है, लेकिन 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। अब दिखाते हैं मार्केट की ब्रेथ। एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अभी भी जो झुकाव है वो बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ है। 2124 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, वहीं 987 स्टॉक्स है जो कि गिरकर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं सेक्टोरल हीट मैप। इनफैक्ट आज के मार्केट की एक बात इंटरेस्टिंग है कि कहीं भी आपको डिसाइसिव मूव्स नहीं दिखाई देंगे तेजी मंदी के। हल्की हल्की बढ़त सिर्फ 2-3 सेक्टर्स है जहां देखने को मिल रही है, बाकी फ्लैट है, हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक एफएमसीजी इंडेक्स है जो कि लाल निशान में है आज के सेशन में। तेजी कहां है? आईटी में है, 1% ऊपर आईटी इंडेक्स है, 1% के आसपास ऑयल एंड गैस तेज है, 1% के आसपास फार्मा में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दिग्गजों में ज्यादा रुझान है आज पॉजिटिव एज कंपेयर टू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। बाकी अगर पॉकेट्स देखेंगे तो पीएसयू बैंक इंडेक्स फ्लैट है, डिफेंस इंडेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कैपिटल गुड्स इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, रियल्टी में हल्की बढ़त, मेटल भी हल्की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहे हैं। तो एक ऑटो, आईटी, ऑयल एंड गैस, फार्मा, यहाँ थोड़ी बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है, वो भी दिग्गजों में। अब स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करते हैं। हरीश नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर टिल मार्केट क्लोजिंग क्या व्यू है? कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या स्किप करेंगे इंडेक्स पर ट्रेड करना? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। बिल्कुल देखा है तो मार्केट मॉर्निंग से देखा है तो एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 24,150 से लेकर 200 के बीच में, उसके आसपास ये अभी भी हवर कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऐसे ही कुछ कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक अच्छा खासा अपमूव देखने मिल चुका है पिछले हफ्ते में। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में मेजर अपमूव अभी आज के लिए मुझे डाउट लग रहा है कि अभी बड़ा अपमूव देखने मिल सकता है। तो हमें अभी भी सेटअप ओवरऑल पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप आता है तो बिल्कुल यहाँ पे बाइंग के लिए मौका बन सकता है। इमीडिएट बेस में सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 24,000 इमीडिएट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर उसके नीचे आता है तो मुझे लग रहा है कि 23,859 लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेंगे। तो सेटअप पॉजिटिव है अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। अगर मुझे लग रहा है कि दिख पाए तो बाई करने के लिए राय रहेगी। और वही जो बैंक निफ्टी में देखा है तो बिल्कुल एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था 55,550, उसके ऊपर बिल्कुल कन्विंसिंगली होल्ड कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी इसमें भी पॉजिटिव है। हाउएवर जिस तरीके से हमने एक बड़ा सा रनअप देखने मिला था पिछले हफ्ते में, तो उसके चलता है तो चलते हुए अगर बैंक निफ्टी में अगर एक डिप आता है जहाँ पे 55,500 के आसपास, वहाँ पे एक बाइंग के लिए मौका फिर से बन सकता है बैंक निफ्टी में भी। सेटअप दोनों में इंडेक्स में पॉजिटिव है। बिल्कुल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है तो बॉर्डर मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बेहतर रहेगा आज के लिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक फिर अप्रोच क्या रखें आपके हिसाब से? कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? दीपावली दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे आज के लिए। पहला रहेगा आइशर मोटर्स। अगर देखा है तो एक क्लियरली पिछले हफ्ते में ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है करंटली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है खरीदने के लिए। और ऊपर का टारगेट्स मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 8,000 का लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 8,000 के टारगेट्स के लिए 7,500 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है आइशर मोटर्स। और दूसरा स्टॉक है देखा है तो गेल है, जिसने हम देखा है जो पिछले हफ्ते में एक ब्रेकआउट दिया था, 200 मूविंग भी क्रॉस किया था और बहुत सारे पैटर्न्स हमने क्लियरली क्रॉस होते हुए नजर आया। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है गेल में भी। तो गेल में भी करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स देखा है तो 185 का और 190 का लेके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 172 गेल में। ठीक है, तो ये राय रही आपके लिए भेल पर, जहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। आइशर मोटर्स पर आप एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं आज के सेशन में। चलिए अब लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर क्विकली मिड कैप्स का हाल, देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि आज सेक्टर्स भले ही कुछ तेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिड कैप्स में मल्टीपल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था। शुरुआत फाइनेंशियल्स के साथ करते हैं, जहां तेजी उस मायरीडा 3.5% ऊपर है।
3.5% का मूव ऊपर की तरफ आरईसी में देखने को मिल रहा है। 5 पैसा 3.25% ऊपर, स्पंदन स्फूर्ति 2.5% ऊपर है। ऑटो एंसिलरीज में बाइंग आज के सेशन में, इंडेक्स भी लगभग 0.1% ऊपर है। स्कॉट 4% ऊपर, 2.5% ऊपर एमआरएफ, हुंडई 1.5% ऊपर है। इग्राशी मोटर्स 14% ऊपर कर रहा है कारोबार। एनर्जी स्टॉक्स जहां पर बाइंग है उसमें एमजीएल यहाँ 3% की तेजी है। एचओईसी 1.5% ऊपर, 2% ऊपर चेन्नई पेट्रो, आईजीएल भी 1% का मूव दिखा रहा है। हेल्थ केयर स्टॉक्स लाल निशान में, जहां कमजोरी है उसमें एस्टर डीएम यहाँ 2.5% का नुकसान, 1.5% नीचे पेनिशिया बायो, ऑर्किड फार्मा 2% नीचे, सुनोफी इंडिया रिकवर होकर अब फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बाकी कुछ और स्टॉक्स देखें मिड कैप से जो लूजिंग साइड पर है आज के सेशन में, उसमें कोचिन शिपयार्ड 1.5% नीचे, 1.25% नीचे, कोरोमंडल इंडस्ट्रियल बैंक 2% नीचे, 1% का नुकसान पेज में। कुछ और मिड कैप्स में गेनिंग स्टॉक्स आज के सेशन में, टाटा कम्युनिकेशन आज अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं, 3.5% ऊपर है। आईटीसी होटल 4% ऊपर, 0.3% पर जुबिलेंट फूड वर्क्स को भी 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हुए किर्लोस्कर ऑयल का, जिसमें 20% का अपर सर्किट लगा है। दरअसल डेटा सेंटर सेगमेंट में एंट्री से बाजार बहुत बुलिश है। नूपुर हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स लेकर कि एग्जैक्टली क्या खबर है स्टॉक को लेकर, ब्रोकरेजेस का क्या व्यू है, तमाम डिटेल्स समझते हैं नूपुर से। नूपुर बताइए। बिल्कुल, किर्लोस्कर ऑयल इंजन सुबह से अपर सर्किट पे कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। वीकेंड पर एक खबर आई थी और डेटा सेंटर में अब इसने एंट्री ले ली है। यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है कंपनी को। करीबन 192 मेगावाट का जो है वो ऑर्डर मिला है डेटा सेंटर कंपनी हाइपरनेक्स से, जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। जो ये ऑर्डर है सप्लाई करने वाली है कंपनी 96 यूनिट्स 2500 केवी ऑप्टी प्राइम ड्यूल कोर पावर सिस्टम से जुड़ा ये ऑर्डर है, जिसमें जो है कमिंस बड़ा प्लेयर है जिसका दबदबा है इस पूरे सेगमेंट में, उसको अब कंपटीशन देती हुई नजर आएगी। ऑर्डर जो है कंपनी का एक नई एंट्री, एक नया सेगमेंट के तौर पर उभर के आएगा हाइपर स्केल डेटा सेंटर के तौर पर, और इसी के लिए कंपनी जो अपनी कैपेसिटीज है वो भी लगातार बढ़ाती हुई नजर आई है। 2100 करोड़ का केपेक्स यहाँ पर कंपनी करने वाली है, जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती हुई दिखी है एचपीपी प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट मार्केट्स में जो डिमांड बढ़कर आई है उसकी वजह से केपेक्स भी कंपनी यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। ब्रोकरेजेस का व्यू देखें तो काफी पॉजिटिव यहाँ पर आते हुए नजर आया। मोतीलाल ओसवाल के साथ शुरुआत करते हैं, बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट अगर देखेंगे तो वो आपको काफी पॉजिटिव नजर आएंगे। पहले 1900 रुपए का लक्ष्य था जो कि बढ़ा के 2350 रुपए का कर दिया है। उनका मानना है कि पावर जनरल इंडस्ट्रियल सेगमेंट में 26% से ज्यादा FY 26-29 के बीच जो है ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। डेटा सेंटर की डिमांड काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो लार्ज ऑर्डर है उसके एग्जीक्यूशन से भी काफी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 23% रेवेन्यू कंपाउंडेड बेसिस पर ग्रो कर सकती है। आने वाले 4 सालों में 29% से EBITDA ग्रो कर सकता है। मुनाफा भी देखें तो 32% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आ सकती है। मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है, ऑलमोस्ट 190 बेसिस पॉइंट के मार्जिन सुधरते हुए यहाँ पर दिख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का ये भी मानना है कि जिस हिसाब से इस हाइपर स्केलर में अब कंपनी ने एंट्री कर ली है, उसकी वजह से स्टॉक में री रेटिंग देखने को मिल सकती है, और जो वैल्यूएशन डिस्काउंट इंजॉय करता था कमेंट्स अब वहां पर भी कम होते हुए नजर आएगा, और इस कंपनी के लिए बेनिफिट होगा किर्लोस्कर ऑयल के लिए। वहीं दूसरी तरफ वैल्यूएशन का प्रेशर कमेंट्स पर आपको देखने को मिलेगा। जेएम फाइनेंशियल का भी बिल्कुल सिमिलर व्यू आते हुए दिखा है, जहां पे अपग्रेड किया है स्टॉक को। पहले ऐड की रेटिंग थी, अब बाई की रेटिंग कर दी गई है। टारगेट 1955 रुपए से बढ़ा के 2430 रुपए का कर दिया है। FY 27 का ईपीएस में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन FY 28 की ईपीएस में देखें तो 8% की बढ़ोतरी यहां पर करते हुए दिखे। एचपीपी ग्रोथ काफी बेटर है, बेटर प्रोडक्ट मिक्स से भी बेनिफिट आते हुए नजर आएगा। वैल्यूएशन मल्टीपल 35 से सुधर के 42 होते हुए दिखेंगे FY 28 में, और उनका मानना है कि हाइपरनेक्स ऑर्डर जो है वो टेक्नोलॉजी गैप भी नैरो करेगा, और जो वैल्यूएशन डिस्काउंट ये कंपनी और कमेंट्स में चलते थे वो भी कम होते हुए दिखेंगे। किर्लोस्कर ऑयल के लिए बड़ी खबर है, डेटा सेंटर में अब एंट्री ले रही है ऑर्डर विन के चलते। वैल्यूएशन डिस्काउंट जो इस कंपनी को मिलते थे कमेंट्स की वजह से वो भी कम होते हुए दिखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कमेंट्स इंडिया के लिए हल्की नेगेटिव न्यूज फ्लो। ओके, तो शुक्रिया आपका ना पूरी डिटेल्स बताने के लिए। तो किर्लोस्कर ऑयल 20% के सर्किट पर पोजीशनल पर्सपेक्टिव से थोड़ा ब्रॉडर आउटलुक लें तो क्या राय रहेगी आपकी, और क्या अगले टारगेट्स हरीश आप देख रहे हैं? दीपाली जी अगर देखा है तो स्टॉक एक अच्छा खासा और परफॉर्मेंस देखने मिल चुका है ऑलरेडी इस साल में। अगर देखा है तो लो से
डबल हो चुका है स्टॉक प्राइस, जो ऑलमोस्ट जनवरी का लोस थे ऑलमोस्ट 1060 1070 के लेवल्स थे। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। हवेवर इतना बड़ा लंबा रनअप के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ओवरस्ट्रेच्ड है स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है कि किसी के पास ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है और एक डिप के लिए वेट किया जाता है, क्योंकि हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक बड़ा सा गैप देखने मिला था। तो हो सकता है कि स्टॉक में जो गैप है फिल कर सकता है आने वाले दिनों में, जहाँ पे सपोर्ट्स जो देखने मिल रहे हैं 2050 के अराउंड है, तो हो सकता है कि इस लेवल्स के लिए गैप जो है फिल कर सकता है। तो फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए इस स्टॉक में, लेकिन किसी के पास ऑलरेडी बाइंग है तो 50% आप बुक कर ले और फिर से डिप आए तो फिर से री एंट्री के लिए कोशिश किया जा सकता है स्टॉक। ओके, तो ये रहा आउटलुक किर्लोस्कर ऑयल पर 20% का अपर सर्किट पर लॉक आज के सेशन में पॉजिटिव खबरों और साथ ही ब्रोकरेज अपडेट्स के बाद। रुक रहे हैं, बात करते रिलायंस इंडस्ट्रीज की। दरअसल एजीएम शुक्रवार को ही और उसके बाद रिलायंस में आज भी 1.5% की तेजी है। शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी कंपनी पर बुलिश रिपोर्ट दी है। क्या कहा गया है रिपोर्ट में, ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से, लेकिन उससे पहले डिस्क्लोजर आपको देते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास सीएनबीसी आवाज या नेटवर्क 18 का स्वामित्व है। अब समझते हैं आशीष से कि ब्रोकरेज का क्या कहना है पोस्ट एजीएम और क्या वजह है इस एक्शन की। बताइए आशीष। देखिए, सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आप पढ़कर देखें, सब पॉजिटिव है और आगे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को सबने हाईलाइट किया है। सबसे पहले आपके सामने बता देता हूं कि 3 जो मेजर कवरेजेस यहां पर आपको देखने को मिली है, क्या टारगेट प्राइस है और क्या रेटिंग है। तो यहाँ पर सीएलए से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, बढ़िया बुलिश 1800 रुपये का टारगेट है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 1675, मोतीलाल ओसवाल का 1655 का टारगेट है और नोमरा की कमेंट्री बहुत बढ़िया, लेकिन 1640 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। अब एक एक करके सभी रिपोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सीएलएसी की रिपोर्ट में आप देखें तो बता रहे कि अगले 5 साल में क्षमता है कि एबिटा यहाँ से दुगना देखने को मिल सकता है। अच्छा, न्यू एनर्जी पर बहुत बड़ा फोकस है, लेकिन इस बार की एजीएम में एक बड़ी हाईलाइट ये निकल कर आई है कि जो कोल गैसिफिकेशन है इसमें बड़े अवसर देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ देखें तो एआई है, एफएमसीजी है, मीडिया है, न्यू मिनरल्स है, मटेरियल्स है, और ये अभी तक पूरी तरीके से मार्केट इसको ग्रोथ को फैक्टर नहीं कर रहा है। इसकी वैल्यू अभी तक स्टॉक के प्राइस में नहीं है, तो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है। जेफरीज की रिपोर्ट आप देखें तो ये बता रहे कि FY27 में न्यू एनर्जी का मोनेटाइजेशन संभव देखने को मिल सकता है और साल 2030 तक एफएमसीजी में जो निवेश है ये 1 लाख करोड़ की रेवेन्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और जो रिटेल की ग्रोथ आ रही है, इससे एक वैल्यूएशन री रेटिंग की संभावना यहाँ पर बन रही है। सिमिलरली आप देखें तो जो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि 5 साल में देखें तो अगेन एबिटा दुगनी बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी और जो जियो की लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी ये अब आगे जाके स्टॉक के प्राइस को ड्राइव करेगा। वहीं नोमरा की रिपोर्ट में आप देखें तो बता रहे हैं कि जो जियो का DRHP फाइल कर दिया है इस स्टॉक के लिए काफ़ी बढ़िया है और अब जल्द यहाँ पर IPO देखने को मिल सकता है। वैल्यू अनलॉकिंग और साथ में जो न्यू एनर्जी के वर्टिकल्स हैं ये भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दे रहे हैं। तो सभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखें तो बढ़िया पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। शुक्रिया आपका आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। तो रिपोर्ट्स बढ़िया, यहाँ पर एटलीस्ट मिनिमम 1640 ऊपर की तरफ 1800 प्लस तक के टारगेट्स ब्रोकर हाउसेस की तरफ से रिलायंस पर आते हुए दिखाई दिए हैं। एक और सिप्ला की सिटी की बुलिश रिपोर्ट के बाद सिप्ला में शानदार तेजी बनी हुई है। शेयर करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर है। क्या है पूरी रिपोर्ट बताने के लिए नुपुर हमारे साथ वापस मौजूद है। नुपुर बताइए। बिल्कुल, सिटी की रिपोर्ट आते हुए दिखिए सिप्ला पे काफी बुलिश रिपोर्ट आपको नजर आएगी। बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य काफी बड़े 1700 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर सिटी की तरफ से आते हुए दिखे। मौजूदा भाव से देखें तो 26% का अपसाइड यहाँ पे सिटी को लगता है कि सिप्ला पर देखने को मिल सकता है। 90 डेज का जो पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच है उसमें स्टॉक को अब शामिल कर दिया गया है। कई सारे ट्रिगर्स है जहाँ पे ग्रोथ आने की उम्मीद है। यूएस कारोबार की बात करें तो फ्लोवेंट की मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है, वेंटोलिन का लॉन्च हो सकता है और नीनेट का भी जो देखे तो 50% शेयर में रेवेन्यू रिकवरी आने की उम्मीद यहां पर नजर आ रही है। भारत के कारोबार की बात करें तो खासकर रेस्पिरेटरी सेगमेंट में रिकवरी से ज्यादा फायदा सिप्ला को यहां पर देखने को मिल सकता है। तो यूएस कारोबार में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है और डोमेस्टिक कारोबार में भी देखें तो रेस्पिरेटरी जो कारोबार है कंपनी का वहां पर अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इंदौर प्लांट में जो यूएस FDA ने री इंस्पेक्शन है वो कभी भी हो सकता है और हो सकता है कि यहां से जो क्लियरेंस
आता हुआ नजर आए, उससे एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट कंपनी के लिए बनता हुआ दिख सकता है। रेवलिमिट की जो गिरावट हमने पिछले क्वार्टर में देखी थी अर्निंग्स में, वो अब बॉटम आउट के संकेत यहां से निकल के आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल दबाव जो है वो कम होने से इनपुट कॉस्ट और मार्जिन रिस्क जो है वो लगातार घटते हुए दिखे हैं। वैल्यूएशन दूसरे फार्मा प्लेयर से कंपेयर करें डोमेस्टिक से, तो सिप्ला का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सिटी को काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, बेहतर नजर आ रहा है, और मजबूत इंडिया प्रॉक्सी जो है वो यहां से बनती हुई इस स्टॉक के लिए नजर आ रही है। 1700 रुपए के बड़े लक्ष्य, 26% का अपसाइड सिटी को सिप्ला पर फिलहाल नजर आता है। शुक्रिया आपका पूरी डिटेल्स बताने के लिए। तो 1700 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं और स्टॉक आज के सेशन में एक जोरदार एक्शन के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी। मिड कैप मंत्रा में इतना ही। नमस्कार।